हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मोस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी। आज अपन दोस्तों एक बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या बोले तो साइकेट्री। साइकेट्री के अंदर अब गत 2025 मई के अंदर लगभग एग्जाम होने वाले हैं। उस एग्जाम के अंदर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर के अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए, आपके मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस है कि आपके जो जो मैं आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ाएंगे, अपन जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको 80 to 85% उसके अंदर मोस्ट मेरे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो आपके सब्जेक्ट को स्कोरिंग करने के लिए थर्ड ईयर के अंदर एक परसेंटेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्री। साइकेट्री के अंदर जो मैंने क्वेश्चन है, साइकेट्री को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। मैंने मेरे बेसिस पर किया, बाकी नॉर्मली कोई साइंटिस्ट के फैकल्टी के अकॉर्डिंग ये नहीं कर रखा है। मैंने मेरे सहूलियत के अकॉर्डिंग मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। अब उन 3 भागों के अंदर पहले तो मैंने बोला इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज ए डिजीज पोर्शन, एंड थर्ड वन इज ए मैनेजमेंट। तो इन तीनों के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। एक डिजीज पोर्शन के अंदर डिजीज का लिखा है, इंट्रोडक्शन के अंदर अलग अलग पैटर्न वाइज लिखे, एंड मैनेजमेंट के अंदर भी अलग अलग वाइज लिखे। तो आप इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग को एक बार अपन सभी एक एक करके देखते हैं कि कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट। तो सबसे फर्स्ट वन इस पार्ट अपन उठाते हैं इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन का अर्थ ये नहीं है कि इसका ये सारा पोर्शन इंट्रोडक्शन है। मैंने मेरे इजीली डिवाइडेड करने के लिए मैंने मेंटल हेल्थ को डिवाइड किया है, बाकी इंट्रोडक्शन में केवल ये पॉइंट ही नहीं है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके अंदर 10 कंपोनेंट है, थॉट वगैरह है, मूड अफेक्ट वगैरह है, परसेप्शन है, जजमेंट वगैरह, इसके अलग अलग कंपोनेंट है। तो सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 कंपोनेंट या इसके बारे में टोटल डिस्क्राइब करने को भी बोल सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका इस इंट्रोडक्शन के अंदर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस। मेंटल इलनेस, जो मेंटली इल पर्सन है उसके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, साथ ही साथ उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है अपने। इसके अलावा बात करूं तो मेंटल हेल्थ टीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका रहेगा प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका मेंटल हेल्थ एक्ट, ये भी अपना अच्छा काफा वेटेज रखता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ टीम, मतलब कि जो मेंटल हेल्थ है उस टीम के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं। अब जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको कौन कौन सी डाइट दी जाती है, नर्सिंग का क्या रोल है, तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ टीम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट रहता है आपका कम्युनिकेशन एंड एनपीआर, कि आप जो मेंटली पर्सन है उसके अंदर क्या क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके किस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हो। इसके अलग अलग मेथड भी अंदर लिख रखे कि किस मेथड से अपन साइकेट्रिक पेशेंट को बात कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग पेशेंट रोल, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको भी देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये भी आपका कहीं कहीं अपना इंपॉर्टेंट रहता है। क्लासिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अलग अलग है आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग, आईसीडी 11 के अकॉर्डिंग, डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर, जो मैंने ये डिजीज लिखी है इन डिजीज को अलग अलग रूप से क्लासिफाई किया गया, तो उसका क्लासिफिकेशन भी अपने कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको एडमिशन किस प्रोसेस के जरिए करा सकते हैं, उनका डिस्चार्ज किस प्रोसेस के जरिए करवा सकते हैं, ये भी अपना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपना ये पोर्शन सारा इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ टीम, कम्युनिकेशन एंड एनपीआर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट।
नेक्स्ट वन इज पार्ट अपन जाते हैं डिजीज पोर्शन कि मेंटली इल पर्सन जो होते हैं मेंटल हेल्थ साइकेट्री के अंदर कौन कौन सी डिजीज है जो इंपॉर्टेंट रहती है एमएसएन की तरह। एमएसएन के अंदर भी अलग अलग डिजीज आती है, लेकिन ये जो डिजीज होती है वो अपने मेंटली इल पर्सन की है। इसमें अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजोफ्रेनिया, इसको तो रट ही लेना, ये डिजीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम की सबसे फेवरेट डिजीज है सीजोफ्रेनिया। ये तो आपको एग्जाम के अंदर देखने को ही मिलेगी। इसके अलग अलग कोजेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके अंदर साइन सिम्टम्स कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स, इसके फंडामेंटल सिम्टम्स अलग है, इसके बेसिस लेवल पर अलग है। तो सीजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम्स भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा सेकंड में इस डिजीज रहती है आपकी ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी अपने को इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, ऑब्सेशन और कंपल्सन के बीच में आपको डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो ओसीडी भी आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा रहता है आपका मैनिया एंड डिप्रेशन, मैनिया एंड डिप्रेशन भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैनिया और डिप्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि मैनिया के अंदर क्या है। इसके अलावा ये पूरी डिप्रेशन की डिजीज भी आ सकती है, सीधी की डिप्रेशन को डिफाइन कीजिए, या फिर इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स रहते हैं। इसके अंदर जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो इस मैनिया और डिप्रेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन रहता है आपका इंपॉर्टेंट मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आपका कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेंटल रिटार्डेशन आईक्यू लेवल के अंदर कि कौन से पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपका कि आईक्यू लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, कितने से कम हो गया तब अपन मॉडरेट बोलेंगे, माइल्ड की कंडीशन पे बोलेंगे, और इसके साथ साथ अपन सीवियर किस फॉर्म में बोलेंगे या इडियट किस फॉर्म की बोलेंगे। तो इसके अंदर अपने को अलग अलग इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजीज पोर्शन के अंदर। फर्स्ट वन इज में अगर बात करूँ तो सीजोफ्रेनिया, एंड सेकंड वन इज में बात करूँ तो मेंटल रिटार्डेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना साइकेट्रिक इमरजेंसी, ये भी आपका बहुत ही बढ़िया वेटेज रहता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी लगभग मेंटल हेल्थ इलनेस की सबसे लास्ट टॉपिक रहता है आपका साइकेट्रिक इमरजेंसी, कि जिसके अंदर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, लाइक क्राइसिस, सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला होता है, जिसके अंदर पेशेंट या स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर होता है, जिसके अंदर अपनी जो मसल्स की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो उस दौरान ये पर्सन साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स वगैरह होते हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर डिजीज पोर्शन के अंदर इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, जिसकी अलग अलग डिजीज है, जिसके अंदर टोटली 10 इसके डिसऑर्डर है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग इसके अंदर क्लासिफिकेशन रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड नेक्स्ट वन जाता है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर भी आपके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर फोबिया आता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, जीएडी वगैरह आती है, ये भी कहीं कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है साइकेट्री के बेसिस पर। एंड नेक्स्ट वन जाता है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, मतलब न्यूरोसिस और साइकोसिस, ये एक मेंटल हेल्थ अगर डिजीज पोर्शन के अंदर देखो तो ये शुरुआत के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जब आप मेंटल डिसऑर्डर का जब आगे क्लासिफाई करोगे, जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड साइकोटिक डिसऑर्डर, फिर उसके अंदर आपको जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के आगे डिसऑर्डर आते हैं, डेलिरियम, डेमेंशिया वगैरह। एंड इसके अलावा आप बात करोगे तो सीजोफ्रेनिया वगैरह, जो अलग अलग जब आप क्लासिफाई करोगे मेंटल डिसऑर्डर को, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो ये भी आपको जैसे फंक्शनल डिसऑर्डर, जैसे मेंटल डिसऑर्डर को दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो आपका फंक्शनल एंड सेकंड में जो होगा ऑर्गेनिक। तो इस फंक्शनल के अंदर आगे आएंगे आपके न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, जिसके अंदर इनसाइड एब्सेंट होगी एंड इनसाइड प्रेजेंट भी होगी। तो इनके बेसिस पर अलग अलग डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका ओबीडी, ओबीडी यानी कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। इस ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर अलग, इस ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में दो प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं, एक तो डेलीरियम एंड एक डेमेंशिया। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर क्या होता है कि डेलीरियम और डेमेंशिया के अंदर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इन दोनों के डिफरेंस पूछे जाते हैं। इन दोनों के डिफरेंस जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द आप अगर वेटेज रखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस के ऊपर ज्यादा रहता है। इसके अलावा आता है आपका बुलिमिया नर्वोसा एंड बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी क्या होता है कि बुलिमिया नर्वोसा और मोस्ट ऑफ दी जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। अगर आप
मोस्ट ऑफ दी पिछले पेपरों के बेसिस पर देखो, या फिर कोई हाई लेवल की बुकों के अंदर देखो, कंपटीशन एग्जाम के लिए देखो, तो जहां कहीं पर भी होता है आपका ईटिंग डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट रहता है, और मोस्ट ऑफ दी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट वन जाता है आपकी लास्ट डिजीज एल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज। एल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज की अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज के अंदर भी आपका मोस्ट ऑफ दी रहता है आपका एल्कोहल। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टोबैको होता है, आपका कोकेन होता है, ओपिएट्स वगैरह यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी आपके एग्जामिनर के बेसिस पर देखा जाए तो एल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज, अगर कोई पेशेंट एल्कोहल से यूज करता है तो उसके अंदर आपको क्या क्या विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस एल्कोहल के अंदर आप एल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स या उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप असेस कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन और डिजीज पोर्शन के अंदर, अब डिजीज पोर्शन में भी मेन ऑफ द जो सबसे ज्यादा वेटेज, जो 90% चांस होता है कि सिजोफ्रेनिया के आने के, एंड सेकंड होता है मेंटल रिटार्डेशन। तो मैंने जो 3 स्टार कर रखे, एक तो प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड वो मेंटल इलनेस, एंड सेकंड में सिजोफ्रेनिया एंड मेंटल रिटार्डेशन। अब पढ़ता हूं मैं थर्ड नंबर मैनेजमेंट की तरफ। तो थर्ड पोर्शन अपन मैंने मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ इलनेस, नर्सिंग को अपन ने डिवाइड किया था मैनेजमेंट के अंदर। तो अपन ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया, डिजीज देख लिया। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर अपन वो चीजें पढ़ेंगे जो अपन जितनी भी साइकेट्रिक के अंदर डिजीज थी उन सभी डिजीजों को क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन वगैरह दे लिया। अब उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट वन इज आती है आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स। वैसे मोस्ट ऑफ दी अगर इस मेंटल इस हेल्थ इन नर्सिंग के अंदर देखा जाए तो कई सारी साइकेट्रिक के अंदर ड्रग्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी 2 ड्रग्स रहती है। फर्स्ट वन इज रहती है आपकी एंटी साइकोटिक एंड सेकंड वन इज रहती है आपकी एंटी डिप्रेशन। एंटी साइकोटिक एंड एंटी डिप्रेशन 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बाकी जो मूड स्टेबलाइजर्स है उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इन दोनों की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है कि अगर आप ड्रग्स के अंदर पूछेंगे तो एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेशन वगैरह पूछेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर आपको पूछ सकते हैं साइकोथेरेपी। ये साइकोथेरेपी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अब इस साइकोथेरेपी का क्लासिफिकेशन वगैरह इसके अंदर कई सारी टाइप की थेरेपी है, लेकिन उसके अंदर भी आपको डिटेल के अंदर बिहेवियर थेरेपी पूछ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहेवियर थेरेपी। ये साइकोथेरेपी का ही पार्ट है, लेकिन साइकोथेरेपी में कम से कम 5-7 इसके अंदर कई सारी थेरेपी आती है, लेकिन उसके अंदर बिहेवियर थेरेपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर नेक्स्ट वन जाता है आपका ग्रुप थेरेपी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फेवरेबल टॉपिक रहता है कि एग्जामिनर का, क्योंकि इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 नंबर का शॉर्ट वगैरह आपका आ सकता है। बाकी ये जो मैनेजमेंट के अंदर है मोस्ट ऑफ द शॉर्ट के अंदर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो ईसीटी के बारे में पूछा जाएगा। ग्रुप थेरेपी के अंदर पूछ सकता है शॉर्ट। इसके अलावा एक आती है लिथियम टॉक्सिसिटी ड्रग्स। ये लिथियम की टॉक्सिसिटी पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका कि लिथियम जब अपनी बॉडी के अंदर ओवरडोजिंग हो जाए, अगर लिथियम कम ज्यादा हो जाए तो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकती है। और टॉक्सिसिटी डेवलप करने पर अपने को क्या क्या इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, क्या विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, क्या इसका एंटीडोट रहेगा, कितने से ज्यादा होने पर ये टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकती है, उन सभी चीजों के बारे में भी पूछ सकता है आपका। और इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी अगर इनके अंदर क्वेश्चन देखा जाए तो 4 नंबर का शॉर्ट आएगा, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन अगर इसी मैनेजमेंट का आएगा तो वो आएगा आपका ईसीटी, या फिर सेकेंड वन जाएगा आपका बिहेवियर थेरेपी। आपके मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन बनाए मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अपन ने 3 भागों के अंदर डिवाइड किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लिए अपन ने ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा है। तो सभी जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट है थर्ड ईयर के, उन सभी से एक बार इस वीडियो को देख करके जितनी भी प्रकार की मैंने डिजीज वगैरह उनको क्लासीफाई किया, मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, उन सभी को एग्जाम से लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने की आपको मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए सहायता करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।